मैंने सुना है तू अपनी बहन बेच रहा है। हाँ बेच रहा हूँ। तो कितने रुपए में बेचेगा? 50 लाख रुपए लूंगा। है भी तेरे पास? पूरे 60 लाख रुपए हैं, समझा? ये पकड़। इतने पैसों में तो मेरे पूरे जिंदगी की दारू और पूरे जिंदगी की चखना आ जाएगा। वाह भाई साहब, ले जाओ इसको, ले जाओ। भैया आप क्या कर रहे हैं? आप पैसों के लिए अपनी छोटी बहन बेच रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ। अरे चुप कर। छोटी बहन नहीं है तू मेरी, सौतेली बहन है। और वैसे भी इन्होंने तो मुझे 50 लाख रुपए दिए, 60 लाख रुपए दिए। अब ये भी मेरे जानने वाले हो गए। तेरे से ज्यादा मैं इनको जानता हूँ। अब चल जा चुपचाप। और वैसे भी ना तू मेरे सर पे बोझ बनी हुई है। बाहर जाके कमाती कितना है? 5-6 हजार रुपए लेकर आती है। ना उससे घर का खर्चा चल पाता है और ना ही मेरे लिए दारू आ पाती है। तू एक काम कर, तू जा इनके साथ। नहीं भैया, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जो मेरा ख्याल रखते थे, और अब आप मुझे सिर्फ कुछ पैसों के लिए एक अनजान आदमी के साथ जाने को कह रहे हो। भैया मत करिए ऐसा प्लीज। अरे मैंने तुझे समझाया ना, ये अनजान नहीं है। इन्होंने 60 लाख रुपए दिए हैं। ये हमारे सबसे खास आदमी हो गए हैं अब। और तू मेरा दिमाग मत खराब कर। मैंने बोला ना, तू बाहर जाके कितना ही कमा लेती है, 5-6 हजार रुपए। उसमें ना मेरा कुछ खर्चा वर्चा नहीं चल पाता है। अब इन पैसों से ना मैं खूब दारू पीऊंगा और खूब ऐश करूंगा। मतलब सोचो, जीवन भर दारू। मैं तो सोच के खुश हो रहा हूँ। एक काम कर, अब तू अपना समय बर्बाद मत कर। और साहब इतने अमीर इंसान है, इतने पैसे दिए, उनका भी समय की बहुत कीमत है। तू जा इनके साथ, तू जा, यहाँ रुक मत। साहब ले जाइए इसको, ले जाइए। भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करिए। मुझे इनके साथ मत भेजिए। मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। इनके साथ मत भेजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ भैया आपके, प्लीज मुझे मत भेजिए मुझे प्लीज। अरे चुप, फालतू बकवास कर रही है। एक बार साहब की तरफ देख, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने खूबसूरत हैं। और तेरे लिए मैं ऐसे वैसा थोड़ी नहीं चुन रहा हूँ। देख कितने हैंडसम है, और पैसे भी तो दिए साहब ने। अब उनका समय खराब मत कर। जा जल्दी साहब के साथ जा। पूरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने, हैं? और एक बात बताओ, ये 60 लाख रुपए मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे रहा हूँ। इसे बेचता या फिर जाऊं? अरे हाँ साहब, अब जाइए मत। कहाँ जा रहे हैं? मैं भेज रहा हूँ ना इसको, मनाता हूँ इसको। ए तू क्या कर रही है यहाँ पे? जा साहब के साथ। भैया मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। मुझे 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना। और सुन, आज से तेरी बहन के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं, समझ गया ना? हाँ साहब, ले जाइए। मेरा इससे कोई नाता नहीं। अब ले जाइए, आपकी हुई। चल। भैया नहीं, भैया अरे मत जा। दो। वैसे भी मेरे सर का बोझ बनी पड़ी थी। मुझे तो पैसा चाहिए था। साहब ले जाइए, जो करना है इसके साथ करिए। बर्तन धुलवाइए, झाड़ू लगाइए, जाला मरवाइए, या तो ले जाके इसको बेच दीजिए। मेरा काम तो हो गया। अब तो खूब पीऊंगा। बताइए क्या मंगाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, क्या लेंगे आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस इतना बताइए कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? और ये कोई तरीका है? आपने मुझे क्या कोई सामान समझ रखा है कि पैसे दिए और खरीद लिया? हाँ, आपने मेरे भैया को इतने सारे पैसे क्यों दिए? आपके घर में कोई माँ बहन बेटी नहीं है? हाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? गुनगुन। गुनगुन। देखिए गुनगुन, मैं आपकी जान बचाना चाहता था। जान बचाना चाहते थे या जान खरीदना चाहते थे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपके भाई जो है ना, वो आपको पहले ही बेचना चाहते थे। मेरे भैया के बारे में कुछ मत बोलिए। मैं बचपन से उनके साथ पली बड़ी हूँ। मुझे पता है वो कैसे। आप उनके ऊपर ऐसे लालच का दोष लगा के उनको मेरे अगेंस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने आपसे पैसे लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे भाई नहीं रहे। देखिए आप जो भी समझ रही हैं वो बिल्कुल गलत है। देखिए जो इंसान दारू पीता है, जुआ खेलता है और इधर उधर भटकता रहता है, उसकी बात का आप कोई भरोसा नहीं कर सकती हैं। मैंने उसे पैसे दिए और आपकी जान बचाई, ये बात सच है, ठीक है? क्योंकि आज सुबह जब मैंने देखा आपके भाई को कि वो ठाकुर साहब से बात कर रहे थे कि वो जुए में 50 लाख रुपए हार चुके हैं। अरे भैया क्या बताएं भैया, बहुत परेशानी आ गई है जीवन में। हमको बस अब तो यही मन कर रहा है जाके जहर वहर खा के अपनी जान दे दें। अरे का भाज पियक नहीं मिला, ये लिए परेशान हो?
चलो कोनो बात नहीं, आज हम पिला दे रहे हैं, ठीक? अरे आज का तो तुम पिला दियो, फिर आगे क्या होगा? और इतना ज्यादा कर्जा हुई के बाबा ना कि जो आ रहा है सब 4 गाली दे के जा रहे हैं, मारने की धमकी अलग से दे रहे हैं। जब शुरुआत में मना किए रहे इतना ना पिया करो, इतना जुआ ना खेला करो, लेकिन नहीं तुमका पिए की सवार लगी है, जुआ खेलियो तो होएगा, हारोगे ही। यार बिरजू अब कहाँ करें, हमका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौनो खेतों नहीं बचा है कि बेच के कुछ पैसा वैसा चुका दें सबका। तो हमारे पास यही एक चारा बच्चा, जाके कोनो ट्रक वक के नीचे आ जाएंगे। अरे नहीं भैया यार, तुम हमारा भाई हो, हमका हमरे खातिर इतना सब किए हो, तो तुम्हारा छोट भाई के नाती हमका भी तो कुछ करना चाहिए। अरे तुम क्या करियो, तुम खुद ही परेशान हो। अच्छा एक हमारे पास उपाय है का। कौन उपाय? तुम बच भी जाओगे, तुमको पैसा भी बहुत मिल जाएगा, और खुशी राजी से पीते रहना, जितना खेलना है जुआ खेलते रहना। ऐसा कौन सी चीज बताने जा रहे हो? तुम्हारे पास एक सामान है जो तुम अगर बेच दो तो तुमको बहुत मोटा पैसा मिली भैया। अरे घर भी हमारा गिरवी ही रखा हुआ है। हमेशा यह छोटी सोच रखे हो, कब बड़ा सोचे हो? इतना बड़ा बड़ा सामान घर में धरे हो। जमीन बिक गई, घर बिक गया, अब इससे बड़ा कहाँ हमारे पास है। यार बहन सुनो, ज्यादा ना सोचो, वैसे तुम्हारा सौतेली बहन है। हाँ लेकिन उसको कौन लेगा? ये ले वाले की कमी नहीं है। अरे कौन ले? हमारा ठाकुर साहब ले ले हैं यार। अरे हाँ, ठाकुर साहब को तो मैं सोचा ही नहीं। सुनो बताई, हम अपने आँखन से देखें, जब तुम्हारा बहनी खेतों में जाती है तो ठाकुर साहब बिना काम धाम क्या के बगिया में उका तुम्हारी बहन का पीछे देखते रहते हैं। बहुत रसिया इंसान है यार, उसका क्या बताएं, दिन भर जहाँ लड़की देखा हुआ रसिया रहा। अच्छा तो तुम ये बताओ, ठाकुर साहब से कितना पैसा मांगी? कितना पैसा मांगी? तुम्हारा कितना था? 5 लाख मांगी। 5 लाख मांगी? हमेशा छोटे सोच रखी हो। 2 लाख उधारी है, बाकी सब पैसा। तो 3 लाख में तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। अरे कम से कम मांगो कि पूरा जीवन तुम काटो, तुम्हारे साथ से हम काटी भैया यार। अरे तुम हमका इतना बढ़िया उपाय बताओ, तुम हम साथे पिया जाएगा। हाँ सुनो, हम तुम ना ठाकुर साहब से 20 लाख रुपए मांग लो। 20 नहीं, अब हम बता ही दियो, 50 लाख रुपया मांगेंगे, और दिए तो ठीक, नहीं तो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? मना कर तो फर्जी। नहीं मना करेंगे, तुम बता तो रहे हो, उनको भी पसंद आ गई है। तुम रहने दो, अब मैं जाता हूँ, उनसे बात करूंगा अभी। हाँ वैसे जाओ, वैसे दोपहर का टाइम है, ठाकुर साहब अभी नहीं, अभी शाम को जाऊंगा मैं, अभी जा रहा हूँ नहाए धोए। हाँ तनी बढ़िया जाओ, ये नहीं गंधात माही करो। ठीक जाओ। और हाँ पी ना ले हो। नहीं बिना पिए जाए भाई। जाओ, का बस काम हो जाए, बाकी तो हमारा भाई है, हम संभाल ली। चलो ठीक यार। वाह मालिक 5 हुई। अरे मोहना, तुम यहाँ कैसे? अरे यार एक बात बताओ, तुम नीचे क्या बैठो, उस पे बैठो। अरे मालिक बैठो। यही ठीक है। अरे ऊपर बैठो यार, तुम जानते हो तुम बढ़िया आदमी हो तो फिर। हाँ मालिक। ऐसे नहीं बैठे, पैर नीचे करके बैठो यार। हाँ मालिक। और क्या बताओ, सब बढ़िया? मालिक बहुत परेशानी आ गई है। कैसे, कौन सी परेशानी यार? जो जमीन दिया है तुमका वह दिक्कत है, परेशानी अच्छा सा निकल तो रहा ना जनाजी माँ तेरे। नहीं मालिक, हम कहा बताएं आपसे, बहुत कर्जा हुई क्या हमारे ऊपर। कर्जा? हाँ। कर्जा का ही सर? मालिक कुछ पैसा मिल जाएगा क्या? अरे बिल्कुल, बोलो यार, कितना चाहिए? 5-10 हज़ार ना ले लो, बताओ। अरे नहीं मालिक, इस बार थोड़ी रकम बड़ी है, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे बोले आपसे। कितनी रकम बड़ी भैया? मालिक 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? हाँ मालिक। 20 लाख किस लिए यार? मालिक बहुत कर्जा हो गया है मालिक, पैसा चुकाओ है, रोज रोज सब आ रहे हैं, हमका गरिया रहे हैं। यार हमका तुम एक बात बताओ, हम तुमका कौने तौर पर 20 लाख रुपए दे दी? तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जेका तुम हमारे पास गिरवी रख सकती हो? जमीन तुम्हारे पास है नहीं, हमारी जमीन पर तो तुम काम करते हो, तब तुम्हारे घर में रोटी बनती है। मालिक अब जो है सब आप ही का है। अरे हमारा है तो हमें कभी वो चीज़ मिली नहीं है जो हमारा है। अरे मालिक आप सब ले जाइए, जो आपका मन हो, हमारे पास जो कुछ भी है। का ले जाइए? बट टूटा ही झोपड़ी? मालिक झोपड़ी का भी कुछ तो पैसा होगा, झोपड़ी ही आप रख लीजिए। बात झोपड़ी की नहीं है, हम
तुम्हारी वो जो बहन है, अगर वो तुम भेज दो एक रात के लिए, तुम्हें हम 20 क्या 40 लाख दे दें? मालिक का पैसा मिल जाएगा? अरे ठाकुर जी अपनी जबान दे रहे हैं, बिल्कुल देंगे। मालिक 40 लाख रुपए देंगे? बिल्कुल, तुम अपनी बहन तो भेजो। मालिक 50 में करेंगे, 50 लाख। अब तुम यार देखो रकम बढ़ा रहे हो, लेकिन मालिक तुम्हारी 50। तुम्हारी बहन भी साली इतनी खतरनाक है कि दिल हमारा डोल जाता। ठीक है, 50 में बात तय करते हैं फिर। ठीक है मालिक, हम अभी ही लेके नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, समझो यार, घर परिवार का मामला है, बीवी बच्चेदार आदमी हूँ मैं। तुम एक काम करो, जो अपनी वो जमीन नहीं है, हाँ जहाँ पे वो खेती बाड़ी होती है, हाँ हाँ मालिक। तुम वहीं ले आना। ठीक ठीक मालिक, वहीं ठीक। ले आना, हाँ वहीं फिर एक हाथ से अपनी बहन देना, दूसरे हाथ से पैसे ले लेना। ठीक मालिक, हम चलते हैं। ठीक, नमस्ते मालिक। जाओ जाओ। ये सारी बातें सुनकर ही मैंने आपके भाई को 60 लाख रुपए दिए, क्योंकि मुझे पता था आपका भाई लालची है ना। मैं आपकी बात पे भरोसा क्यों करूं? आप अनजान आदमी हैं और वो मेरा भाई है। मैं बचपन के उसके साथ रही हूँ और मुझे अपने भाई पे ज्यादा भरोसा है। वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, आपका भाई ऐसा नहीं कर सकता है? तो जैसे ही मैंने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके उससे आपको खरीदा, तो उसने मेरे साथ क्यों भेज दिया? आप जरा इस बात को बताएंगे मुझे? मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर वो ऐसे नहीं है। मैं जानती हूँ उनको, वो मेरे भाई हैं और उन्होंने हमेशा मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। मुझे बहुत अच्छे से रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? और आपको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अभी आप पता नहीं कहाँ से आए और बस पैसे देके मुझे लेते चले आए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मैं कोई सामान थोड़ी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे पता है, बट मैं मजबूर था ऐसा करने में कि पैसों के बदले मैंने आपको ख़रीदा। देखिए, जो मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है ना। मेरे माता पिताजी नहीं हैं। मैं बचपन से ही जैसे बड़ा हुआ, अपने माता पिता की काफ़ी सेवा करना चाहता था, और मेरे माता पिता ने भी यही सिखाया है कि भाई जिसकी हो सके उतनी मदद किया करो। आज वो ऊपर है, लेकिन मैं उनके जो कहे हुए शब्द हैं मैं उन्हीं का फॉलो करता हूँ। इसी वजह से भाई मैंने आपकी मदद की कि ऊपर से अगर मेरे माँ बाप मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें प्राउड फील होगा कि हाँ, मेरा बेटा आज अच्छे काम कर रहा है। और जो आप ये कह रही हैं कि आपके भाई ने ऐसा नहीं किया है, अगर ये बताइए, मैंने अभी 60 लाख रुपए उन्हें दिए, उन्होंने कैसे पकड़ा? उन्होंने आपको कैसे घर से बाहर निकाला? धक्के मार के निकाला। अगर वो आपको इतना ही मानते थे तो वो आपको घर से बाहर क्यों निकालते? बताइए। तो समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे भैया ने मेरे साथ क्यों किया? आप कहाँ से आ गए? और ये अभी क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। आपका भाई आपको बेच रहा था 50 लाख रुपए में। इसी वजह से मैं उसे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके मैं आपको बचा के लाया हूँ। मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है, बट जो आपको 50 लाख रुपए में ख़रीदता, वो आपके साथ क्या करता, कैसे रहता, कुछ नहीं पता है। मैं सीधा साधा हूँ, मैं जेन्युइन इंसान हूँ, इसीलिए मैंने आपकी मदद की। और हाँ, मैं आपको इधर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नहीं, 600 मीटर की दूरी पे ही एक बस स्टैंड है। आप वहाँ से आपको कहीं जाना है तो जा सकते हैं। पर मैं कहाँ जाऊँगी? जाने के लिए आपका कोई बॉयफ्रेंड, आपका रिलेटिव, या फिर और कोई जो जानने वाला, या आपकी कोई फ्रेंड, कुछ भी? मेरे भैया के अलावा मेरी बस एक मौसी है। वो पास के एक गांव में रहती है, पर बहुत टाइम से मैं उनके यहाँ गई नहीं। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं उन्हीं के पास जा सकती हूँ। लेकिन मैं उनसे क्या बताऊँगी मेरे भैया ने ऐसा क्यों किया और क्या हुआ है मेरे साथ? देखिए, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि यहीं पास में है, तो आप वहाँ जा सकती हैं। एक काम करिए, आप ये थोड़े पैसे रख लीजिए। अरे नहीं, आपने पहले ही इतने पैसे खर्च किए और इतना मदद करिए मेरी। मैं और पैसे आपसे नहीं ले सकती। मैं इतना एहसान आपका कैसे चुकाऊंगी? देखिए, ऊपर वाले ने मुझे काफ़ी दिया है, तो अगर अच्छे काम के लिए पैसे लगते हैं तो लगने दीजिए। और वैसे भी आप गांव जाएंगी, गांव में खाना पीना और राशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ आपकी मौसी रहती है, आपको भी कुछ काम धंधा करना पड़ेगा ना। तो ये पैसे से आप कोई अपना छोटा बिजनेस भी कर सकती हैं। ठीक है, अब मना मत कीजिए, आप रख लीजिए। ठीक है, आप मुझे अपने भाई की तरह ही समझिए। कभी भी ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन करिएगा। ठीक है जी ठीक है, अभी आप जाइए अपनी मौसी के पास, अच्छे से रहिए। कोई टेंशन हो तो मुझे बताइएगा। ओके? जी भैया। ठीक है।